मेरे प्रिय मित्र, कभी रुककर स्वयं से पूछना कि क्या तुम सचमुच जी रहे हो या केवल जीने का नाटक कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, एक ढर्रे पर चलते हो, दिन भर दूसरों के इशारों पर नाचते हो और रात को थक कर सो जाते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम एक स्वचालित पुतले की तरह जी रहे हो? कोई आता है और तुम्हारी प्रशंसा कर देता है तो तुम प्रसन्नता से खिल उठते हो। कोई दूसरा आता है और तुम्हें एक शब्द कटु कह देता है तो तुम भीतर तक क्रोध से जलने लगते हो। तुम्हारी अपनी कुंजी कहाँ है? तुम्हारा अपना स्वामित्व कहाँ है? तुम्हारी डोर तो दूसरों के हाथों में बंधी हुई है। वे जब चाहे तुम्हें हंसा देते हैं, वे जब चाहे तुम्हें रुला देते हैं। यह जीवन तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं मिला था। यह जीवन तो एक परम उत्सव की भांति बहने के लिए मिला था। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना पड़े। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना पड़े। परंतु तुम इस अद्भुत रहस्य से चूक रहे हो क्योंकि तुम भीतर से सोए हुए हो। तुम एक मूर्छा में जी रहे हो। तुम्हारे हाथों से तुम्हारा समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम अपने कीमती क्षणों को उन व्यर्थ की बातों में, उन व्यर्थ के साधनों में और उन व्यर्थ की चर्चाओं में लुटा रहे हो जो तुम्हें अंत में केवल शून्यता और पछतावे के अलावा कुछ नहीं देती। समझो इस बात को, जो मनुष्य अपने समय पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, वह अपने जीवन का स्वामी कभी नहीं बन सकता। यदि तुम्हारी सुबह आंख खुलते ही किसी यंत्र की खोज में भटकती है, यदि तुम्हारा मन उठते ही बाहर की उथल पुथल से भर जाता है, तो समझ लेना कि तुमने दिन की शुरुआत में ही अपनी स्वतंत्रता किसी और को बेच दी है। यह संसार बहुत चतुर है। यह संसार उस व्यक्ति का कभी आदर नहीं करता जो हर क्षण हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। यह संसार तो ऐसे व्यक्ति का उपयोग करता है, उसे भीतर से निचोड़ लेता है और फिर फेंक देता है। जो व्यक्ति हर पुकार पर दौड़ पड़ता है, जो हर व्यर्थ की बहस में कूद पड़ता है, जो हर छोटे अपमान पर प्रतिक्रिया देने लगता है, वह बहुत सस्ता हो जाता है। उसे आसानी से कोई भी भटका सकता है, उससे कोई भी अपने इशारों पर चला सकता है। परंतु जो साधक अपने समय की रक्षा करता है, जो अपने ध्यान को व्यर्थ बहने से रोकता है, वह धीरे धीरे एक अद्भुत शांत गहराई को प्राप्त होता है। वह अनमोल हो जाता है। उसकी उपस्थिति में एक भार आ जाता है। यदि तुम अपने भीतर का दिया खुद नहीं जलाओगे तो पूरी दुनिया का प्रकाश भी तुम्हें अंधेरे से नहीं निकाल सकता। इसलिए उठो और अपने समय को अपनी साधना बनाओ। अपने भीतर एक किला बनाओ जहां कोई व्यर्थ का विचार बिना तुम्हारी आज्ञा के प्रवेश न कर सके। जब दूसरे लोग व्यर्थ के मनोरंजन में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तब तुम मौन में बैठकर अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी चेतना को मांझो। जब तुम भीतर से बदल जाओगे तो तुम्हें चिल्लाकर संसार को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा रूपांतरण स्वयं बोलेगा। दूसरी बात जो तुम्हें गहराई से समझनी है वो है तुम्हारी जीभ का संयम। तुम्हारी वाणी या तो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रकाश बन सकती है या फिर तुम्हें गर्त में गिराने वाला गड्ढा। अधिकांश मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि अपनी अकारण बोलने की आदत के कारण जीवन में पराजित होते हैं। वे समय से पहले अपने रहस्यों को प्रकट कर देते हैं। वे अपने दुखों को उन लोगों के सामने रोते हैं जो भीतर ही भीतर उनके दुख पर प्रसन्न होते हैं। वे उन लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करते हैं जिन्होंने पहले से ही उन्हें गलत समझने का निर्णय कर लिया होता है। अनावश्यक शब्द तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं। जब तुम बहुत अधिक बोलते हो तो तुम भीतर से खाली हो जाते हो। मौन कोई शून्यता नहीं है, मौन तो पूर्णता की पराकाष्ठा है। मौन में सत्य की झलक मिलती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे भीतर की गहराई को मापने में असमर्थ हो जाते हैं। जब तुम अपनी हर योजना का ढिंढोरा पीटना बंद कर देते हो तो तुम्हारे भीतर एक रहस्यमयी शक्ति का जन्म होता है। जो मनुष्य शक्तिशाली होता है वह शब्दों का अपव्यय नहीं करता। उसके शब्द तलवार की धार की तरह पैने, शांत और नपे तुले होते हैं। यदि क्रोध तुम्हें बोलने पर विवश कर देता है तो समझ लेना कि तुम अभी बहुत कमजोर हो। यदि अकेलापन तुम्हें अपने रहस्य उगलने पर मजबूर कर देता है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अभी कोई तपस्या नहीं हुई है। यदि तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपनी अगली चाक दिखाने के लिए उकसाता है तो तुम बहुत आसानी से हराए जा सकते हो। आज से ही अपनी जीभ पर संयम का पहरा लगाओ। हर किसी को यह मत बताओ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। हर किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या निर्मित कर रहे हो।
अपने भीतर के संसार को सुरक्षित रखो। संसार को केवल परिणाम देखने दो, उस परिणाम के पीछे की साधना नहीं। जितना अधिक तुम बोलोगे उतनी ही अपनी गरिमा को खोगे। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रभाव बन जाती है। लोग उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर सकते जिसे वे पूरी तरह पढ़ नहीं पाते। वे उस वृक्ष को नहीं काट सकते जिसकी जड़ों का उन्हें पता न हो। जब शब्द लाभ दें तब बोलो। जब तुम्हारा मौन सामने वाले के भीतर एक प्रश्न खड़ा कर दे तब शांत रहो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो मुस्कुरा कर रुक जाना सीखो। मूर्खों को स्वयं अपनी मूर्खता उजागर करने दो, तुम केवल साक्षी बने रहो। चिल्लाने वाला व्यक्ति केवल अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास करता है, जबकि शांत व्यक्ति बिना एक शब्द बोले भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा देता है। तीसरी बात है तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे क्रोध का रूपांतरण। तुम्हारा क्रोध वह खुला द्वार है जिससे शत्रु तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। जिस क्षण कोई तुम्हें क्रुद्ध करने में सफल हो जाता है उसी क्षण वो तुम्हें अपना दास बना लेता है। क्रोध वास्तव में दूसरों को दी जाने वाली सजा है जो तुम स्वयं को देते हो। एक अज्ञानी व्यक्ति इसलिए चिल्लाता है क्योंकि वह चाहता है कि पूरा संसार उसके दुख को सुने, परंतु एक जागृत व्यक्ति शांत रहता है क्योंकि वह जानता है कि असली शक्ति अपने आवेगों को रोकने में है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे एक वैज्ञानिक की भांति देखो, उसका अध्ययन करो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित होने के स्थान पर उस पाठ को स्मरण रखो। जब कोई तुम्हें उकसाने का प्रयास करे तो उसे अपनी प्रतिक्रिया का पुरस्कार मत दो, उसे अपना मौन दो, उसे अपनी दूरी दो। उसे यह एहसास होने दो कि अब उसके पास तुम्हारी शांति को भंग करने की कुंजी नहीं है। तुम्हारा स्वभाव एक बंद ग्रह की भांति होना चाहिए जहां आंधियां बाहर ही टकरा कर लौट जाएं। शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति तो अपने स्वयं के ऊपर पूर्ण विजय है। छोटी छोटी बातों में उलझना बंद करो। जो लोग स्वयं बहुत छोटे हैं वे तुम्हें भी अपने स्तर पर खींचने का प्रयास करेंगे। चिल्लाकर अपनी शक्ति सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक शक्ति तो वह है जब तुम अत्यंत धीमे और शांत स्वर में बोलो और सामने वाला सहम जाए। वास्तविक शक्ति वह है जब तुम्हारा मन प्रतिशोध के लिए तड़प रहा हो लेकिन तुम शांत होकर वहां से कदम पीछे हटा लो। लोग तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं ताकि वे तुम्हारी दुर्बलता को नाप सके। उन्हें कोई प्रमाण मत दो। मुस्कुराओ, देखो, पीछे हटो और अपने भीतर इतना सुधार करो कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ जहां से उनके शब्द तुम तक पहुंच ही ना सकें। चौथी बात है तुम्हारा विश्वास। विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम हर किसी की ओर फेंक दो जो तुमसे मुस्कुरा कर बात करे। अधिकांश लोग इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे निकटता को वफादारी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा है, जो साथ हंसता है वह हितैषी है। परंतु मनुष्य का वास्तविक रूप तब प्रकट नहीं होता जब जीवन सरल चल रहा हो। उसका वास्तविक रूप तब सामने आता है जब उसके सामने स्वार्थ, धन, ईर्ष्या या अवसर आकर खड़े होते हैं। इसलिए अपने विश्वास को अंधा मत होने दो, जाग कर जियो। एक अज्ञानी व्यक्ति प्रेम और संगति का भूखा होने के कारण तुरंत विश्वास कर लेता है, परंतु एक समझदार व्यक्ति व्यवहार के ढर्रे को देखता है। वह सुनता है कि लोग दूसरों की कैसी प्रशंसा या बुराई करते हैं। वह देखता है कि जब कोई उनका कोई भला नहीं कर सकता तब वे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह केवल मनुष्य के मन का अध्ययन करता है। आज जो तुम्हारे साथ हंस रहा है कल वो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। जो तुम्हारे सपनों के बारे में पूछता है हो सकता है वो भीतर तुम्हारे असफल होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसे कड़वाहट मत समझो, यह केवल होश में जीना है। अपने दुर्बल पन्नों को हर किसी के सामने मत खोलो। जिन लोगों ने कठिन समय में अपनी निष्ठा सिद्ध नहीं की है उन्हें अपने मन के मंदिर में प्रवेश मत दो। प्रशंसा को सम्मान मत समझो और पुरानी पहचान को वफादारी मत मानो। विश्वास को परतों में दो। पहले थोड़ा द्वार खोलो, देखो कि सामने वाला उस मर्यादा को संभाल पाता है या नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह दूसरों के सामने तुम्हारे रहस्य भी खोलेगा। अपनी सीमाओं को कसकर रखो। जितने कम लोग तुम्हारी योजनाओं को जानेंगे उतने ही कम हाथ उसमें विष घोल पाएंगे। जब तुम अपने समय, अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने विश्वास को साध लेते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व रूपांतरण घटने लगता है। जो लोग तुम्हें आसानी से उपलब्ध पा लेते थे वे तुमसे एक दूरी अनुभव करने लगते हैं। जो लोग तुम्हें बात बात पर उकसाते थे
वे असहाय महसूस करने लगते हैं। जो लोग तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाते थे वे भ्रमित होने लगते हैं, और यही भ्रम तुम्हारी सुरक्षा बन जाता है। जिस व्यक्ति को आसानी से समझा ना जा सके उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। जब तक तुम दूसरों की राय पर जियोगे तुम दूसरों के गुलाम रहोगे। दुनिया तुम्हें तरह तरह से मोहने का प्रयास करेगी, कभी प्रशंसा का लालच देकर, कभी अपराध बोध का भय दिखाकर, तो कभी झूठे प्रेम का जाल बिछाकर। वे तुम्हारी भूख को पहचानते हैं और फिर उसी भूख का उपयोग तुम्हें अपना दास बनाने के लिए करते हैं। इसलिए अपने भीतर के अभाव को मिटाओ। जो व्यक्ति भीतर से तृप्त है उसे संसार की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती। जो व्यक्ति एकांत में आनंदित होना सीख जाता है वो किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से विचलित नहीं होता। अपने भावों को कर्म बनने से पहले विवेक की कसौटी से गुजरने दो। अपने शब्दों को मुख से निकलने से पहले ध्यान की छन्नी से छानो। अपनी वफादारी किसी को सौंपने से पहले उसके आचरण को देखो, और अपने समय को किसी को देने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को स्मरण रखो। जब तुम इस प्रकार जीने लगते हो तो तुम एक अचल पर्वत की भांति हो जाते हो। लोग तुम्हें कठोर कह सकते हैं, लोग तुम्हें दूर रहने वाला कह सकते हैं, परंतु वे केवल उस पुराने व्यक्ति के खोने का शोक मना रहे होते हैं जिसे वे आसानी से उपयोग कर लिया करते थे। तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा भार होना चाहिए जो शब्दों के बिना ही अपना संदेश दे दे। जब तुम किसी स्थान पर उपस्थित हो तो तुम्हारी रीढ़ सीधी हो, तुम्हारी आंखें शांत हो और तुम्हारा मन स्थिर हो। तुम्हें अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान मांगा नहीं जाता। सम्मान तो तुम्हारे आचरण से स्वतः उपजता है। जब तुम्हारा अपने समय पर नियंत्रण होता है तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हारा क्षण क्षण अनमोल है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। जब तुम शांत रहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें छिछली बातों में नहीं उलझाया जा सकता। यह गरिमा किसी अभिनय से नहीं आती, यह गरिमा आती है उस आंतरिक तपस्या से जो तुमने एकांत में की है। यदि तुम बंद कमरे में आलसी हो, यदि तुम स्वयं से किए गए वचनों को रोज तोड़ते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति बाहर जाकर झूठी लगेगी। तुम संसार को धोखा दे सकते हो परंतु अपनी चेतना को धोखा नहीं दे सकते। हर वो वचन जो तुम स्वयं से निभाते हो वह तुम्हारी चेतना को दृढ़ बनाता है। हर वह नियम जो तुम अपने आत्मविकास के लिए बनाते हो वह तुम्हारे भीतर एक सम्राट को जन्म देता है। दूसरों पर शासन करने से पहले अपने मन और अपनी इंद्रियों पर शासन करना सीखो। इस बात को सदा स्मरण रखना कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है। अनुशासन तो परम स्वतंत्रता का द्वार है। जिसे तुम अनुशासन कहते हो वह वास्तव में अपने ही प्रति परम प्रेम है। जब तुम सुबह अपने आलस्य को हराते हो, जब तुम व्यर्थ के प्रलोभन को ठुकराते हो, जब तुम अपने शरीर और मन को साधना में लगाते हो, तो तुम अपने भीतर के कमजोर हिस्से को मिटा रहे होते हो। प्रेरणा तो एक चंचल अतिथि की भांति है, आज है और कल चली जाएगी, परंतु अनुशासन वो स्थायी मित्र है जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम्हारा मन थका हुआ हो और परिस्थितियां प्रतिकूल हों। जबकि सारा संसार क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहा है, तुम शांति से बैठकर अपने आधार को मजबूत करो। जब लोग बातें बना रहे हों तब तुम कर्म करो। जब लोग आराम खोज रहे हों तब तुम स्वयं को तपाओ। यह शांत साधना तुम्हें एक दिन ऐसी स्थिति में खड़ा कर देगी जहां कोई तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम्हें किसी के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने भीतर के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करोगे, और जब कोई मनुष्य अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाता है तो पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक होने लगता है। कभी कभी अपनी अनुपस्थिति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। जो वस्तु हर समय उपलब्ध रहती है उसका मूल्य समाप्त हो जाता है। जब तुम हमेशा हर किसी के लिए उपस्थित रहते हो, हर बात का उत्तर तुरंत देते हो, हर किसी की गलती को सहकर भी मुस्कुराते रहते हो, तो लोग तुम्हें एक निर्जीव वस्तु की तरह लेने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि तुम्हारा भी एक अस्तित्व है। अपनी अनुपस्थिति से उन्हें यह एहसास होने दो कि तुम्हारी उपस्थिति कितनी बहुमूल्य थी। जब किसी स्थान पर तुम्हारा आदर ना हो तो वहां से चुपचाप हट जाओ। कोई भाषण मत दो, कोई विवाद मत करो, कोई क्रोध मत दिखाओ। बस अपनी ऊर्जा को समेटो और पीछे हट जाओ। जो स्थान तुम्हें छोटा बनाए उस स्थान को तुरंत छोड़ दो। जो लोग तुम्हारी केवल तब याद करते हैं जब उन्हें कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो, उनके जीवन से ऐसे गायब हो जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं।
तुम्हारी यह शांति से हट जाने की क्षमता ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो मनुष्य किसी स्थान या व्यक्ति को छोड़ने का साहस रखता है उसे कभी बंदी नहीं बनाया जा सकता। प्रतिक्रिया मत दो, केवल देखो। जब कोई तुम्हें उपेक्षित करे तो शांत होकर दूरी बना लो। जब कोई तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे तो बिना किसी नाटक के द्वार बंद कर लो। उन्हें अपनी ऊर्जा का तिनका भी मत दो। जब तुम अपनी चेतना को उन स्थानों से खींच लेते हो जहां तुम्हारा आदर नहीं है तो तुम संसार को एक बहुत गहरा संदेश देते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रवेश का मूल्य बहुत अधिक है। जो आदर न दे सके उसे तुम्हारी छाया भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अंत में अपनी यात्रा के परिणामों को ही अपना उत्तर बनने दो। शब्दों में अपनी व्यथा गाते फिरना बंद करो। किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें नीचा दिखाया, किसने तुम्हारी उपेक्षा की, इन बातों का रोना रोना बंद करो। यह संसार आंसुओं से प्रभावित नहीं होता। यह संसार केवल सामर्थ्य को नमन करता है। अपने सारे दुख, अपने सारे अपमान और अपनी सारी पीड़ा को अपने भीतर की भट्टी में ईंधन की तरह डाल दो। उस अग्नि से अपने संकल्प को तपाओ। सबसे सुंदर प्रतिशोध यह है कि तुम इतने शांत, इतने सजग, इतने सफल और इतने अप्रभावित हो जाओ कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें ठुकराया था वे तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाएं। अपनी पीड़ा को शिकायत मत बनने दो, अपनी पीड़ा को साधना बना लो। जब भी तुम्हारा मन किसी से बहस करने का करे उस ऊर्जा को अपने काम में लगा दो। जब भी तुम्हारा मन अपने भावों का प्रदर्शन करने का करे उस समय ध्यान में बैठ जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें स्वयं को सही सिद्ध करना है तब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में जुट जाओ। अपनी योजनाओं का ढिंडोरा मत पीटो। निर्माण सदा शांत अंधेरे में होता है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो कोई शब्द नहीं करता। वो चुपचाप अंधेरे में अपनी जड़ों को फैलाता है और एक दिन जब वह विशाल वृक्ष बनकर बाहर निकलता है तो पूरा संसार उसकी छाया में विश्राम करता है। तुम्हें भी उसी बीज की भांति बनना है। अपनी जड़ों को गहरा करो, अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाओ और जब तुम प्रकट हो तो तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी घोषणा बने। जब वे लोग वापस आए जिन्होंने कभी तुम्हारी उपेक्षा की थी तो अहंकार से मत भरना, अपनी करुणा को बनाए रखना, लेकिन अपनी सतर्कता को खोने मत देना। किसी पुराने घाव को भूल जाना, लेकिन उस घाव से मिले पाठ को सदा संभाल कर रखना। क्षमा कर देना, लेकिन उस व्यक्ति को पुनः अपने जीवन का केंद्र मत बनने देना। तुम्हारा जीवन एक भव्य राजमहल की भांति है। समय उसकी नींव है, मौन उसकी ढाल है, संयम उसकी दीवारें हैं और सजगता उसका प्रहरी है। यदि प्रहरी सो गया तो चोर भीतर आ जाएंगे। इसलिए हर क्षण जागृत रहो। अपने भीतर के साम्राज्य के स्वयं सम्राट बनो। किसी बाहरी मुकुट की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो, जब तुम अपने मन के दासत्व से मुक्त हो जाते हो, जब तुम किसी की प्रशंसा से फूलते नहीं और किसी की निंदा से सिकुड़ते नहीं, तब तुम उस परम पद को प्राप्त होते हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, यही परम मुक्ति है। अपने भीतर की इस ज्योति को जलाए रखो। किसी के बहकावे में मत आओ। अपनी यात्रा पर सीधे चलते रहो, मौन रहो, गहरे रहो, जागृत रहो और अपने भीतर के उस साक्षी भाव में टिके रहो जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम इस भांति जियोगे तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे सामने प्रेम और आदर से झुक जाएगा। आज हम उस सबसे महान कुंजी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जिसे मनुष्य जाति ने लगभग भुला दिया है। वह कुंजी है मौन। तुम जब भी मौन शब्द सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि जीभ को दांतों तले दबा लेना मौन है। तुम समझते हो कि होठों को सी लेना मौन है, लेकिन नहीं, होठों को बंद कर लेना तो केवल चुप्पी है, वह मौन नहीं है। बाहर की चुप्पी के पीछे भीतर विचारों का प्रचंड तूफान चलता रहता है। बाहर तुम शांत बैठे हो और भीतर मन लगातार बड़बड़ा रहा है, योजनाएं बना रहा है, किसी से लड़ रहा है, किसी से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। वह मौन नहीं है, वो तो भीतर चलती हुई एक अनवरत कला है। सच्चा मौन तब घटित होता है जब भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। मौन का अर्थ है विचारों का अभाव। मौन का अर्थ है चेतना का वो क्षण जहां कोई शब्द नहीं, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल एक शुद्ध आकाश बचता है। तुमने कभी बहती नदी को देखा है? जब नदी का जल बिल्कुल स्थिर होता है तो उसमें पूरा चांद प्रतिबिंबित हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम जल में एक पत्थर फेंकते हो तरंगे उठती हैं और चांद का प्रतिबिंब टूट फूट जाता है। तुम्हारा मन भी उस अशांत जल की भांति है। उसमें विचारों के पत्थर रोज गिरते हैं और इसीलिए तुम्हें अपने भीतर के सत्य का, अपने भीतर के उस परमात्मा का प्रतिबिंब कभी दिखाई नहीं देता।
संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बुद्ध हुए हैं, उन्होंने मौन की इसी अगाध गहराई को पिया है। जब तुम मौन होते हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे निकट होते हो। शब्द तुम्हें संसार से जोड़ते हैं, लेकिन मौन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब तुम बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक रहे होते हो। तुम्हारी वाणी तुम्हारी जीवनी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यर्थ बहा देती है। कभी ध्यान देना, जब तुम दिन भर बहुत बातें करते हो तो शाम को तुम थके हुए और खाली अनुभव करते हो, लेकिन जब तुम कुछ समय मौन रहकर बैठते हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक नया स्रोत बहने लगता है। लोग मौन से डरते हैं, वे अकेले बैठने से घबराते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं वे तुरंत कोई यंत्र उठा लेते हैं, दूरदर्शन चला लेते हैं या किसी से बात करने भागते हैं। क्यों? क्योंकि मौन के आते ही उनका झूठा व्यक्तित्व ढहने लगता है। मौन एक दर्पण की भांति है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है, तुम्हारे भीतर छुपा हुआ भय, तुम्हारी अकेलापन महसूस करने की आदत, तुम्हारी वासनाएं और तुम्हारी कुंठाएं मौन के दर्पण में स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। मनुष्य अपने इस वास्तविक रूप को देखने से डरता है, इसलिए वह शोर का सहारा लेता है, वह शोर के पीछे छुपना चाहता है। लेकिन जो साधक इस डर से पार निकल जाता है, जो मौन के द्वार पर निर्भय होकर खड़ा हो जाता है, उसके जीवन में क्रांति घटित होती है। मौन तुम्हें एक ऐसी गरिमा प्रदान करता है जो संसार का कोई धन नहीं खरीद सकता। जब तुम मौन में गहरे उतरते हो तो तुम्हारी दृष्टि में एक स्पष्टता आती है। तुम परिस्थितियों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी तुम उन्हें देखना चाहते हो। तुम्हारा विवेक जाग उठता है। जब तुम मौन रहना सीख जाते हो तो तुम्हारी वाणी सिद्ध होने लगती है। तब तुम जब भी बोलते हो तुम्हारे शब्दों में कोई व्यर्थ की बात नहीं होती। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को भेदने वाली बाण की तरह नहीं, बल्कि किसी घायल हृदय पर मरहम की तरह काम करता है। तुम्हारे मौन में इतनी शक्ति होती है कि तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति भी बिना कुछ कहे शांत होने लगता है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह देता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार के अपने कर्तव्यों को छोड़ दो या बात करना बंद कर दो। मौन तो भीतर का एक भाव है। तुम बाहर काम करते रहो, तुम बाहर व्यापार करो, तुम भोजन बनाओ, तुम रास्ते पर चलो, लेकिन भीतर से शांत बने रहो। जैसे पहिया घूमता रहता है, लेकिन पहिए की धुरी बिल्कुल अचल रहती है। संसार वो घूमता हुआ पहिया है और तुम्हारा साक्षी भाव वो अचल धुरी है। यदि तुम धुरी पर टिकना सीख गए तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब इस यात्रा में जो सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे सामने आती है वह है तुम्हारा क्रोध। क्रोध वह अग्नि है जिसमें तुम दूसरों को जलाने की इच्छा में सबसे पहले स्वयं को भस्म कर लेते हो। तुमने अब तक क्रोध से केवल निपटना सीखा है, या तो तुमने उसे दबाया है या फिर उसे दूसरों पर उगल दिया है। लेकिन ये दोनों ही मार्ग गलत हैं। ये दोनों मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाते हैं। जब तुम क्रोध को दबाते हो तो तुम उस अग्नि को अपने भीतर के तहखाने में छुपा देते हो। वह दबी हुई अग्नि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर और मन को सड़ाने लगती है। दमित क्रोध ही आगे चलकर विभिन्न शारीरिक रोगों, मानसिक तनाव और अवसाद का रूप लेता है। वह एक ज्वालामुखी बन जाता है जो किसी न किसी दिन अचानक फटेगा और तुम्हारे पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। दबाया हुआ क्रोध कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल और अधिक जहरीला हो जाता है। और जब तुम क्रोध को दूसरों पर व्यक्त करते हो तो तुम हिंसा पैदा करते हो। तुम सामने वाले के हृदय पर घाव करते हो और बदले में वो भी तुम्हें घाव देता है। इस प्रकार दुखों का एक चक्र निर्मित हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। तुम सोचते हो कि क्रोधित होकर तुमने अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन वास्तव में तुमने अपनी परम दुर्बलता का परिचय दिया है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि सामने वाले के हाथों में है। तो फिर मार्ग क्या है? क्रोध से मुक्ति का मार्ग क्या है? मार्ग है रूपांतरण। क्रोध का दमन नहीं, क्रोध का प्रदर्शन नहीं, बल्कि क्रोध का रूपांतरण। समझो, क्रोध कोई पाप नहीं है। क्रोध तो केवल एक ऊर्जा है, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा। ऊर्जा न तो अच्छी होती है और न ही बुरी। जब यही ऊर्जा गलत दिशा में बहती है तो विनाशकर है, लेकिन जब इसी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है तो यही ऊर्जा करुणा, प्रेम और ध्यान का प्रकाश बन जाती है। क्रोध को रूपांतरित करने का पहला सूत्र है साक्षी होना, जागरूक होना। जब तुम्हारे भीतर क्रोध की लहर उठे तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दो, रुक जाओ। उस क्षण में एक ठहराव लाओ।
जैसे ही तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारे भीतर गर्जना हो रही है, तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, तुम केवल उसके प्रति सजग हो जाओ। अपने भीतर के उस तूफान को एक दर्शक की भांति देखो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम उस क्रोध को देखने वाले साक्षी हो। इस भेद को गहराई से समझो। क्रोध एक बादल की तरह तुम्हारे भीतर के आकाश में आता है और चला जाता है। तुम वह नित्य आकाश हो जिसमें ये बादल आते जाते रहते हैं। जब तुम अपने भीतर उठते हुए क्रोध को बिना किसी निर्णय के, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, केवल चुपचाप देखते हो, तो तुम पाते हो कि उस क्रोध की शक्ति क्षीण होने लगती है। क्रोध को जीवित रहने के लिए तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो और केवल साक्षी बन जाते हो, तो क्रोध की ऊर्जा को ईंधन मिलना बंद हो जाता है और वह स्वतः ही शांत हो जाती है। क्रोध का दूसरा सूत्र है उसे एक बंद एकांत स्थान में देखना। जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध अत्यधिक तीव्र है और तुम्हारा साक्षी भाव कमजोर पड़ रहा है, तो उस समय सामने वाले व्यक्ति पर चिल्लाने के स्थान पर अपने कमरे का द्वार बंद कर लो। किसी पर प्रहार मत करो। अकेले में बैठ जाओ या खड़े हो जाओ और उस क्रोध की ऊर्जा को महसूस करो। यदि तुम्हारा मन चिल्लाने का करे तो एक तकिए पर चिल्लाओ। यदि तुम्हारा हाथ पटकने का करे तो बिस्तर पर हाथ पटको। अपनी पूरी शक्ति से उस ऊर्जा को शरीर के माध्यम से बह जाने दो, लेकिन किसी मनुष्य को अपना लक्ष्य मत बनाओ। जब तुम अकेले में बिना किसी को हानि पहुंचाए अपनी इस उग्र ऊर्जा को बहने दोगे, तो तुम देखोगे कि कुछ ही मिनटों में वो भारी ऊर्जा हल्की हो जाएगी और उस खालीपन के बाद जो शांति तुम्हारे भीतर अवतरित होगी, तो वो तुम्हें एक अभूतपूर्व आनंद से भर देगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की हिंसा में नष्ट होने से बचा लिया और उसे एक गहरी ध्यानस्थ अवस्था में बदल दिया। तीसरा सूत्र है साक्षी भाव के साथ श्वास पर ध्यान देना। क्रोध और तुम्हारी श्वास का बहुत गहरा संबंध है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांसें बहुत धीमी, गहरी और लयबद्ध चलती हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध प्रवेश करता है, तुम्हारी सांसें छोटी, तेज और उखड़ी हुई हो जाती हैं। तुम श्वास के इस नियम का उपयोग अपने रूपांतरण के लिए कर सकते हो। जैसे ही तुम्हें लगे कि क्रोध तुम्हें घेर रहा है, तुरंत अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाओ। अपनी श्वास को जानबूझकर धीमा, गहरा और शांत कर लो। जब तुम अपनी श्वास की लय को बदल देते हो तो तुम्हारा मन क्रोध की स्थिति में टिक ही नहीं सकता। श्वास का शांत होना मन को यह संदेश भेजता है कि अब कोई संकट नहीं है। शरीर और मन की पूरी रसायन शास्त्र बदल जाती है। क्रोध का विष पूरी रसायनस बदल जाता है। चौथा सूत्र है घटना से छुपे हुए अपने अहंकार को देखना। क्रोध कभी भी बिना कारण के नहीं आता। क्रोध के पीछे हमेशा तुम्हारा हाथ, अहंकार छिपा होता है। जब कोई तुम्हारी राय से सहमत नहीं होता, जब कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है, जब कोई तुम्हारी योजनाओं के बीच में आता है, तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है और उस चोट के बचाव में तुम क्रोध का ढाल बना लेते हो। जब भी क्रोध आए, स्वयं से पूछो कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसे चोट लगी है। तुम पाओगे कि वहां तुम्हारा झूठा अहंकार बैठा था जो चाहता था कि पूरा संसार उसकी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन यह संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता, यह संसार तो अपनी लय से चलता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि दूसरों का आचरण उनके अपने अज्ञान का परिणाम है और उसका तुमसे कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, तो चोट लगना बंद हो जाती है। जब चोट ही नहीं लगेगी तो क्रोध का बीजारोपण ही नहीं होगा। क्रोध को समझने का अर्थ है अपने भीतर की करुणा के द्वार खोलना। जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रहा है, जो तुम्हें उकसा रहा है, वास्तव में वह स्वयं भीतर से बहुत दुखी और अशांत है। एक सुखी और शांत व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देने की चेष्टा नहीं करता। जो भीतर से जल रहा है वही बाहर भी आग फेंकेगा। जब तुम सामने वाले को एक अपराधी की भांति देखने के स्थान पर एक पीड़ित की भांति देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर क्रोध के स्थान पर करुणा का जन्म होता है। तुम समझ जाते हो कि वह व्यक्ति अपनी ही अज्ञानता का शिकार है और करुणा वह जल है जो क्रोध की किसी भी अग्नि को पल भर में बुझा सकती है। जीवन एक प्रयोगशाला है और तुम इसके वैज्ञानिक हो। अपने इस जीवन को व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ की प्रतिक्रियाओं में नष्ट मत करो। समय बहुत थोड़ा है और जानने को बहुत कुछ है। जब तुम मौन और ध्यान के माध्यम से अपने क्रोध को साध लेते हो तो तुम्हारी पूरी जीवन शैली बदल जाती है।
तुम दूसरों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें कोई क्रुद्ध नहीं कर सकता, अब तुम्हें कोई भटका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम अपने घर के स्वयं मालिक बन जाते हो। तुम्हारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती, संसार चाहे जितना भी शोर करे। तुम अपने भीतर उस मौन के मंदिर में सुरक्षित रहते हो जहां कोई उपद्रव नहीं पहुंच सकता। जब तुम इस भांति जीने लगते हो तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाते हो। तुम एक ऐसे कमल के पुष्प बन जाते हो जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं कर पाती। अपने भीतर इस मौन को गहरा होने दो, इस क्रोध की अग्नि को ध्यान का प्रकाश बनने दो। हर दिन कुछ समय पूरी तरह चुप होकर बैठो, केवल अपनी सांसों को आते जाते देखो, अपने विचारों को बहते हुए देखो। न किसी विचार को पकड़ो, न किसी विचार से भागो, केवल एक साक्षी, केवल एक दृष्टा बने रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह परम शांति, वह परम आनंद जो हमेशा से तुम्हारा अपना था, तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगा है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही मनुष्य होने की सार्थकता है।